शिवानी, रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 11 नवंबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 5 खबरों पर। दूसरी अर्घ के साथ ही हुआ महापर्व छठ पूजा का समापन। मुख्यमंत्री का नल जल योजना को केंद्र सरकार ने बताया फेल। अब एक साथ 2 डिग्री की पढ़ाई को सरकार से मिली मंजूरी। बिहार के कुल 38 जिलों में लॉ एंड ऑर्डर और भी होगा मजबूत। एक बार फिर बढ़ा प्लेटफॉर्म टिकट का रेट। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल का काम भले ही सूबे की नीतीश सरकार की नजर में पूरा दिख रहा हो, मगर केंद्र सरकार की ताजा रिपोर्ट में इस बात को खारिज कर दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार 31 अक्टूबर 2021 तक 100% घरों में नल का जल पहुंचाने वाले राज्यों की सूची में शामिल नहीं है और बिहार में 90% ही यह काम हो पाया है। जबकि दूसरी तरफ अगस्त महीने के अंतिम दिन ही नल जल योजना से जुड़े एक विभाग ने मुख्यमंत्री के सामने योजना के 99.6% काम पूरा होने का दावा किया था। जल्द ही बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्रा एक ही सेशन में एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर सकेंगे। इसमें से एक कोर्स नियमित पाठ्यक्रम के तहत होगा तो दूसरा कोर्स ऑनलाइन डिस्टेंट लर्निंग कोर्स के जरिए किया जा सकेगा। इसके लिए यूजीसी ने एक ही विधा में ये 2 अलग अलग विधाओं में एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बीते दिन नालंदा में आयोजित छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए केंद्र सरकार की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय पहुंची, जहां उन्होंने सम्मेलन में भाग लेते हुए मौजूद लोगों के सामने अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय को प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी का धरोहर बताया। उन्होंने कहा कि प्राचीन नालंदा विवि ने जो ज्ञान दिया है उसे अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय आने वाले भविष्य के लिए संवारेगा। साल 2022 से शुरू होने में महज 1.5 महीना बाकी है, इसलिए साल 2022-23 के वित्तीय वर्ष के बजट को तैयार करने में बिहार सरकार अभी से ही जुट गई है। इस बजट में खासकर सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने पर काम करेगी। इसे लेकर आगामी 12 नवंबर से 19 नवंबर तक मंथन होगा। इस दौरान विभागवार संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। छठ पूजा के लिए जो लोग दिल्ली से बिहार आए हैं उन्हें वापस जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पूजा के बाद 4 दिनों तक पटना से दिल्ली के लिए पटना आनंद विहार टर्मिनल पटना गति शक्ति सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित रहेगी। इसके तहत नई 3rd AC इकोनॉमी कोच युक्त गाड़ी संख्या 01683 आप पटना आनंद विहार टर्मिनल गति शक्ति सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 12, 14, 16 और 18 नवंबर को पटना से 17:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 9:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। इस महीने बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में ही क्रिकेट प्रेमियों को टीम का मैच लाइव देखने का मिलेगा। 19 नवंबर को रांची में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में T20 मैच के लिए टिकट का दर जारी किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस मैच का आयोजन होगा। इंटरनेट की दुनिया का सबसे खास सर्च इंजन प्लेटफॉर्म गूगल ने अपने सभी यूजर्स के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। यह नया नियम 9 नवंबर से लागू है। इस नए नियम का असर सभी गूगल यूजर्स पर पड़ेगा। बताते चले कि गूगल का 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस एक अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर सिक्योरिटी मुहैया कराएगा। इससे गूगल अकाउंट ज्यादा सुरक्षित रहेगा। कल यानी 12 नवंबर को राजधानी पटना के सरकारी और निजी स्कूलों को मिलाकर 196 स्कूलों में सर्वे किया जाएगा। यह सर्वे बिहार शिक्षा परियोजना के तहत होने वाला है, जिसके तहत राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत ही बच्चों की दक्षता की जांच की जाएगी। ट्रेन सफर करने वाले यात्रियों को फिर से झटका लगा है। सोनपुर रेल मंडल प्रशासन ने 9 दिनों के लिए आधा दर्जन से अधिक स्टेशनों के प्लेटफॉर्म टिकट की दर को 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है। इसके तहत मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, बरौनी, खगड़िया, सोनपुर, बेगूसराय, मानसी, नवगछिया के साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, रेल मंडल के गया जंक्शन, डेहरी ऑन सोन, सासाराम और डीडीयू जंक्शन पर प्लेटफॉर्म टिकट को 50 रुपया कर दिया गया है। बिहार के 38 जिलों में अब लॉ एंड ऑर्डर और भी ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि क्राइम मीटिंग के तहत ही सभी जिलों के एसपी इसी तरह की बैठक हर महीने करेंगे, जिसमें जिले के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में राज्य के डीजीपी के निर्देश दिए जाने के बाद एडीजी ने सभी 38 जिलों के एसपी को निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रत्येक महीने के चौथे सप्ताह में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिलों के एसपी और अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस पत्र
से यह भी जानकारी आई है कि जल्द ही सीएम नीतीश कुमार भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक कर सकते हैं। औरंगाबाद के ऐतिहासिक धार्मिक और पौराणिक स्थल देव में लोक आस्था का महापर्व छठ के मौके पर श्रद्धालुओं और छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी गई। इस बार छठ मेला का आयोजन नहीं किए जाने के बावजूद देव के पौराणिक सूर्य कुंज पर बीते दिन 5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जहां अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। छठ पूजा के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार के परिवार के सदस्य ने छठ पूजा किया और छठ पूजा के मौके पर मुख्यमंत्री ने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मनरेगा में फंड की कमी न थी, ना है और ना भविष्य में होगी। तमिलनाडु और उड़ीसा जैसी राज्य सरकारों से पूछना चाहता हूं कि कोई राज्य वित्तीय अनुशासन के बगैर कोई शासन व्यवस्था चला सकता है क्या? बिहार के एक रेलवे स्टेशन पर लगभग 2 साल बाद ट्रेन पहुंची तो लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाकर सभी यात्रियों का भव्य स्वागत किया। दरअसल कोरोना काल के कारण करीब 2 साल बाद माता जानकी की नगरी सीतामढ़ी में रामायण एक्सप्रेस बीते दिन पहुंची। रामायण एक्सप्रेस से आने वाले लोगों का सीतामढ़ी शहरवासियों ने जमकर स्वागत किया। रामायण एक्सप्रेस के सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते के साथ ही जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनोज कुमार, हरेंद्र पासवान, संजीत कुमार, राजनाथ कुमार, BKRMT, घनश्याम कुमार, रजनीश कुमार, बालमुकुंद शर्मा। आज का सवाल है कि अगर आपके यहाँ भी छठ पूजा होती है तो आप अर्घ्य देने कहाँ गए? नदी, तालाब, पोखर या फिर अन्य कोई स्थल? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।